हेलो एवरीवन। देखो, हम आज केमिकल बॉन्डिंग के दो कंसेप्ट समझेंगे। एक पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, सेकंड हमारा हंस लॉ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो, पाउली समझते हैं। पाउली केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री की बुनियाद है। तो पाउली और हंस रूल के बगैर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं कर सकते ऑर्बिटल सब सेल के ऑर्बिटल्स। तो देखिए, पाउली क्या कहता है? पाउली कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। चार क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। एन, एमएल, एमएल, एमएस, सॉरी एन, एल, एमएल और एमएस। एन होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एमएल होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एमएस होता है हमारा स्विंग क्वांटम नंबर। तो देखो, चार क्वांटम नंबर एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते, है ना। ये एक एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये पाउली का रूल। अगर ऐसा होता है तो वायलेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस क्या कहता है? देखो, हंस के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो मान लो कोई सब सेल दे दी पी, तो पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं। और हंस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर आपको तीन इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, तीन ऑर्बिटल आपके पास है सब शेल की, पी सब शेल की। तो आप ये भी कर सकते हो, दो एक में कर दिया, एक में कर दिया। भाई हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन होल्ड करती है। अगर पी है तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और एक ये सिंगल, आप जैसे बॉक्स टाइप जो दिख रहा है, जिसको आप ऑर्बिटल बोलते हो, सब शेल की ऑर्बिटल जो होती है, अगर इसका मैं नेम रखूँ तो ये होती है, एक होती है px, एक होती है py और एक होती है pz। तो जो px होल्ड करती है वो दो इलेक्ट्रॉन होल्ड करती है। तो टोटल p और p सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करती है, दो px में, दो py में और दो pz में। तो आप देखो, अगर दो इलेक्ट्रॉन आपको px में डालें तो आपने सीधे डाल दिए, ये भी हो गया। अब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा py के लिए। जबकि गुड्स कहता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन पहले हर ऑर्बिटल में दोगे सब शेल के। अगर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं सब शेल के, तो गुड्स कहता है कि आप जो आपने ये मेथड किया है, ये आपने रॉन्ग फिल किया। आप पहले एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिटल में जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा सब शेल के में। देन अगर आपको 4 और 5th इलेक्ट्रॉन डालना है तो फिर से वो रिस्टार्ट होंगे, और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने डाला था उसमें आएगा विद अपोजिट स्पिन, क्योंकि स्पिन क्यों अपोजिट किया हमने? अगर मान लो सपोज कर लो हमने ये ऐसे सेम स्पिन रख दिया, तो इसके लिए अगर ये p है तो इस कंप्लीट ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या रही होगी? 1। n की वैल्यू भी क्या रही होगी यहाँ पे? सेम। ml की वैल्यू भी क्या रही होगी यहाँ पे? सेम। और ms की वैल्यू भी यहाँ क्या रही होगी? सेम, क्योंकि यहाँ पे सेम स्पिन आ गया इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका वायलेशन हो जाएगा? हंस का। तो ये दो प्रिंसिपल थे, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आपके लिए एक्सक्लूसिव है D5, D3, D2 एंड D6 फिल करें। उसमें आपको पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना है और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।